श्रीनगर के ईदगाह इलाके में 39 दिन पहले क्रिकेट खेलते हुए आतंकी हमले में घायल हुए इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बीते दिन मौत से लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्रिकेट खेलते समय आतंकियों ने उन्हें करीब से 3 गोलियां मारी थी। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला दर्रे के पास 2 दिन बाद फिर एक सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग, पुलिस व बचाव दल मौके पर पहुंचे। इससे पहले मंगलवार को भी जोजिला दर्रे के पास सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहने के बीच रात के पारे में गिरावट जारी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस के साथ सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात बीती। कश्मीर घाटी के अधिकांश जिलों में रात का पारा 0 से नीचे चल रहा है। वहीं जम्मू संभाग में भी रात के पारे में गिरावट आई है। डीसी डोडा हरविंदर सिंह लगातार घूम कर पूरे डोडा जिले में प्रशासनिक अमले को दुरुस्त करने और विकास कार्यों का जायजा लेने हर समय फील्ड में ही नजर आते हैं। इसी क्रम में डीसी डोडा हरविंदर सिंह और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने 10 दिसंबर 2023 को जेकेएसएसबी द्वारा आयोजित आगामी पंचायत सचिव परीक्षा की उचित व्यवस्था का आंकलन करने के लिए पंचायत डुड्डू का महत्वपूर्ण दौरा किया। भाजपा नेता एवं जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने विधानसभा छंब के ब्लॉक मैरा मंदरिया के दूर दराज क्षेत्र के कठार बसरोक सड़क मार्ग पर 5 करोड़ 42 लाख की लागत से नाबार्ड के अंतर्गत बनने वाले पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से ब्लॉक मैरा मंदरिया का ब्लॉक चौकी चौरा और ब्लॉक पौनी के साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा के बीच फिक्स मैच चल रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने को लेकर दोनों एक दूसरे की पीछे बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचाया है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा रद्द करने के फैसले से खुश नहीं हैं। भगवा क्षेत्र में शिक्षा की उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने गवर्नमेंट हाई स्कूल सूली से छात्रों को ले जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के अंतर्गत आती है, जो शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक नया केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सीईओ डोडा, टीचिंग स्टाफ और छात्रों ने भाग लिया, जो पूरे भारत में लगभग 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने के मिशन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कार्यक्रम के दौरान डीसी डोडा ने फील्ड टूर पर जाने वाले छात्रों से बातचीत की। अमेरिका की संसद में पाकिस्तान के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान को नसीहत दी गई है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था, मानव अधिकारों और कानून का शासन रहे। बता दें कि ये प्रस्ताव ऐसे वक्त में आया है कि जब पाकिस्तान में जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी पीटीआई का आरोप है कि उसे आम चुनाव में अन्य राजनीतिक पार्टियों के बराबर मौके नहीं दिए जा रहे हैं और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 3 दिन पहले गिरफ्तार 2 आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर्स के खुलासे पर बुद्धल के बहरोड गांव में आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर हथियारों की खेप पकड़ी है। इसमें 2 पिस्टल की मैगजीन, 1 पिस्टल, 30 पिस्टल राउंड्स, 2 हैंड ग्रेनेड्स, 1 रेनकोट, 6 पिस्टल पाउच, वायर कटर, दवाइयों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।
जम्मू कश्मीर में पहली बार ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश भर के अधिकांश राज्यों में लागू हो गई, लेकिन अनुच्छेद 370 की वजह से यहाँ 27% आरक्षण का फॉर्मूला नहीं लागू हो सका। इसके चलते पिछड़े वर्ग के लोगों ने लगातार अपने हित के लिए संघर्ष किया। अब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर पिछले 70 सालों से अधिक समय से जख्म लिए घूम रहे पिछड़े वर्ग के लोगों के जख्म पर मरहम लगाया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द करने के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पीडीपी पार्टी से कोर्ट का रुख करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी लोकसभा द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित करने के बाद आई। वहीं उन्होंने कहा कि बिल पर हमारी 2 मुद्दों पर आपत्तियां हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्गठन पर अपने फैसले की घोषणा नहीं की गई है और केंद्र सरकार बदलाव पर बदलाव कर रही है। वहीं दूसरी आपत्ति विधानसभा सीटों को नामांकन से भरने पर है। उमर अब्दुल्ला पुलवामा दौरे के दौरान उन्होंने ये बातें कही।